इस कहानी में वीरपुर नामक एक छोटे जंगल की बात है, जहां जंगल के राजा शेर बीमार थे। गीदड़ और चीते ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन राजा शेर चीते की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और सहनशीलता को देखकर बहुत खुश थे। मृत्यु से पहले उन्होंने गीदड़ से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है जो हमारे राज्य और हमारे प्राणियों का ध्यान रखे, लेकिन तुम दोनों ने हमें बहुत सेवा दी है और बिना राजा के कोई लोग नहीं हो सकते, इसलिए हम चीते को अगला राजा घोषित करते हैं। मैं घोषणा करता हूं महासचिव, तुम जंगल के सभी प्राणियों को यह बता दो कि मेरी मृत्यु के बाद चीता यहां का राजा बनेगा और जंगली गीदड़ यहां का कमांडर बनेगा। लोमड़ी ने कहा, लेकिन महाराज, चीता तो राज्य से बाहर शिक्षा के लिए गए हुए थे। उस दौरान मैं हमेशा आपके पास था। उन्हें राज कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूं कि राज्य और प्रजाओं को कैसे संभालना है। राजा ने जवाब दिया। महाराज बोले, हां गीदड़, पर फिर भी चीता तुमसे कई मामलों में आगे है, जैसे बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति में। राजा के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए उन्होंने मंत्री को सब कुछ समझा दिया और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा के मरते ही शासन चीते के हाथ में आ गया। जंगली गीदड़ सहन नहीं कर पाया और वह प्राणियों को उकसाने लगा। प्राणियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस पर जादू का असर था, जिसके कारण राजा ने अपनी मृत्यु से पहले अपना राज्य चीते को सौंप दिया था। गीदड़ बोला, क्या तुम सब चाहते हो कि चीता को राजा बनाया जाए या फिर मुझे? बंदर ने बोला, गीदड़, ये तेरे साथ बहुत गलत हुआ। पता नहीं उस चीता ने राजा पर क्या जादू कर दिया जो वो इस राज्य का राजा बन गया। जंगल वालों, तुम ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे गीदड़ बेटा, तू चिंता मत कर। तू हमारे साथ बचपन से रहा है और हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू हम सब के बारे में कितना सोचता है। हम मंत्री और इस नए राजा से बात करेंगे और अगर फिर भी इसने राजगद्दी नहीं छोड़ी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। गीदड़ सोचने लगा कि वह मंत्री और नए राजा से बात करेगा और यदि कुछ न हो तो विद्रोह करेगा। अब सभी प्राणी गीदड़ के कहने पर माने और वे सभी राजा के दरबार में इकट्ठे हुए। मंत्री लोमड़ी ने तुरंत राजा चीता से जाकर बताया, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि आप राजा बनने के बजाय जंगली कुत्ते को राजा बनाएं। राजा चीते ने कहा, गीदड़ ने पहले भी राजा के साथ विश्वासघात किया था। राजा शेर नहीं चाहते थे कि जंगल के जानवर गीदड़ की असलियत जाने, ताकि प्रजा दुखी न हो। लोमड़ी ने कहा, मुझे मालूम है कि जंगल के प्राणी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन इस स्थिति में गीदड़ की असलियत जानने के बाद सभी प्राणियों को दुख होगा और हम सभी की मदद नहीं करेंगे। चीता ने कहा, ठीक है लोमड़ी, तुम बाहर जाकर यह घोषणा कर दो कि शाम को हम एक बड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जो जंगल के सभी प्राणियों के हित में होगा। शाम को लोमड़ी ने घोषणा की कि शाम को चीता महाराज सभी के सामने एक बड़ा प्रस्ताव लाने वाले हैं। इस घोषणा से जंगल में हलचल मच गई। सभी प्राणी इस बारे में चर्चा करने लगे कि पिछला राजा शेर कितना अच्छा था जब वह जंगल के सभी प्राणियों से मिलता था, लेकिन अब चीता महाराज इतनी अहमियत दिखाते हैं कि लोमड़ी के माध्यम से उनका आदेश सुना जाता है। सभी प्राणी इस फैसले से नाराज थे। वे चाहते थे कि गीदड़ जंगल का राजा बने। अब शाम को सभी प्राणी राजमहल में इकट्ठा हुए, जहां महाराज चीता ने कहा, हम आपको यह घोषणा करने आए हैं कि हम जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक स्कूल बनाएंगे जहां युद्ध की तैयारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर युवा प्राणी वहां आकर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण ले सकेगा। 1. युद्ध प्रशिक्षण के लिए स्कूल बनाया जाएगा। 2. हर महीने गरीबों को भोजन वितरित किया जाएगा। 3. गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन गीदड़ और जानवरों ने कहा, हम खुश तब होंगे जब आप यह घोषणा करेंगे कि आप इस सिंहासन को छोड़ देंगे
और गीदड़ को राजा बनाएंगे, क्योंकि आप इस काम के लिए योग्य नहीं हैं। हिरन ने बोला, तुम राजा नहीं बनोगे, जंगल का राजा गीदड़ बनेगा। चीते ने कहा, आपके आग्रह पर गीदड़ को एक दिन के लिए राजा बनाया जाएगा। यदि वह अच्छा शासक साबित होता है तो आगे का फैसला आप सभी करेंगे। गीदड़ राजा बना और लालच में गलत फैसले लेने लगा। उसने अनाज का भंडार गरीबों में बांटने का आदेश दिया। मंत्री साहब, अनाज भंडार पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये अनाज भंडार राजा के लिए नहीं बल्कि यहाँ की प्रजा के लिए है। सारा अनाज भंडार जंगल के सभी गरीब जानवरों में बांट दिया जाए और जंगल के सभी जानवरों से कह दो कि आज का तीनों टाइम का खाना एक दिन के राजा गीदड़ की तरफ से, ताकि जंगल के सभी जानवर याद रख सकें कि मैं कितना अच्छा राजा हूँ और आने वाले समय में वो सब मुझे ही राजा चुने। राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अनाज भंडार बुरे समय के लिए है। अनाज भंडार राजमहल में इसलिए बचा कर रखा जाता है ताकि जब हमारे राज्य में खाने की कमी हो या भुखमरी हो तो इस अनाज भंडार का इस्तेमाल किया जा सके। और आप इसे बंटवाना चाहते हैं? और तो और पूरे जंगल के जानवर को 3 टाइम का खाना राज दरबार में खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। हमने जितना बोला है उतना करो। वैसे भी राजा का ये पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे, जो कि उस चीता ने कभी नहीं सोचा। और सेनापति से कह दो कि आज कोई भी अभ्यास नहीं करेगा, बल्कि वो सभी लोग गांव के लोगों की खिदमत करेंगे और गांव के सभी लोगों को वस्त्र भी बांटेंगे। और रात के समय सभी पुरुषों को मदिरा दी जाएगी। क्या मदिरा? महाराज चीता ने मदिरा पर रोक लगाई है। अगर मदिरा चालू हो गई तो जंगल के सभी जानवर मदिरा के नशे में डूब जाएंगे। हम एक दिन के लिए ही सही पर राजा बने हैं और ये उसी की खुशी में हमारी तरफ से जंगल के जानवरों को एक छोटा सा उपहार है। समझे तुम? अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने कहा है। गीदड़ को अभी एक दिन ही हुआ था राजा बने कि वो पूरी प्रजा को बर्बाद करने पे तुल जाता है। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है और गीदड़ अपनी मनमानी करता है। रात को जंगल का हर जानवर नशे में डूबा हुआ होता है, जिस वजह से जंगल में चोरी हो जाती है और कुछ बुरे जानवर जंगल में घुस जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर गीदड़ खुद भी नशे में डूबा हुआ होता है। और इसी बीच सही समय पर आकर चीता अपनी छोटी सी सेना के साथ अकेले ही उन गुंडों से लड़ता है और उन्हें सीमा पार पहुंचा देता है। इस तरह से गीदड़ का एक दिन निकल जाता है और वो एक दिन का राजा बनकर भी कुछ अच्छा काम नहीं करता। और अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने प्रजा की कितनी बुरी हालत कर दी। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए महल से कुछ सोना लेकर भाग जाता है। और अगली सुबह एक बार फिर जंगल के सभी जानवर राज दरबार में इकट्ठा होते हैं, जहां इस बार सभी गांव वालों की गर्दन शर्म से झुकी होती है। राजा जी, हमें माफ कर दो, पर आपने बिल्कुल सही फैसला लिया था कि उस गीदड़ को सिर्फ एक दिन का राजा बनाया था। इस तरह आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें समझ में आ गया, अगर वो राजा बनता तो शायद हमारी प्रजा 2 दिन में ही खत्म हो जाती। मुझे खुशी है कि आप सबको जो मैं समझाना चाहता था आप सब वो समझ चुके हैं। पर इस एक दिन में उस गीदड़ ने बहुत नुकसान किया है। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि इस बार किसी का भी कर माफ नहीं किया जाएगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ना तो अब अनाज भंडार में अनाज है और ना ही महल में ज्यादा सोना, और रात में लुटेरों ने भी आकर जंगल को लूट लिया है। तो ऐसे बुरे समय में मुझे अपनी प्रजा का साथ चाहिए। और रही उस गीदड़ की बात, तो हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सही कहते हैं, जानवर बल से नहीं बुद्धि से बलवान होता है। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यही फर्क होता है ज्ञानी और मूर्ख के बीच में। चीता के इस फैसले से सभी जंगल के जानवरों को पता चल जाता है कि पुराने राजा शेर ने चीता को ही राजा क्यों बनाया। अब सभी जंगल के जानवर गलती मानी और चीते को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और एक दिन के राजा को पकड़ने में लग जाते हैं, ताकि उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राजा बनने के लिए बाहरी शक्ति के साथ साथ बुद्धि और आंतरिक साहस भी जरूरी है। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।